Assalamu alaikum. My name is Dr. Samia Jamil. Today we will talk about the gallbladder and biliary diseases. सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू पिक द सिनेरियो ऑफ द गॉल ब्लैडर। सबसे पहले इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें दो वर्ड्स हैं। एक है हमारे पास लिथियासिस। ये जो हमारे पास लिथियासिस का वर्ड है ये हमने हमेशा नोट करना है। जहाँ पे ये वर्ड आएगा उसका मीन होगा कि वहाँ पे कोई स्टोन है। लिथियासिस यानी कोलिडोकोलिथियासिस मतलब वहाँ पे स्टोन है। लिथियासिस का मतलब है अगर जैसे कोलिसिस्टाइटिस है या कोलंजाइटिस है, आर्टिस जो है वो इन्फ्लेमेशन को शो करेगा। इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हुई होगी वहाँ पे कोई बैक्टीरियल जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। तो आर्टिस का वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। और लिथियासिस का वर्ड जहाँ भी आए दैट मीन वहाँ पे स्टोन्स प्रेजेंट है। अब ये हमारे पास लिवर है और ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। अब हमारे पास हम एंड पे देखेंगे किस तरह हमारे पास एक गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं वो होते हैं कॉमन बाइल डक्ट में कैसे होते हैं और सिस्टिक डक्ट में कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास आती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये हमारे पास कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है। उसके बाद ये आती है हमारे पास गॉल ब्लैडर से जो निकलती है इसे कहते हैं हम सिस्टिक डक्ट। और जब जो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलती हैं तो ये बना देती हैं कॉमन बाइल डक्ट। अकॉर्डिंग टू इसकी लोकेशन के स्टोन कहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह डिजीज़ चेंज हो जाती है। और ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। अब सबसे पहले हमारे पास है कोलीलिथियासिस। अब आइसिस का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमेशा हमने देखना है लिथियासिस का मतलब क्या है हमारे पास स्टोन। मतलब जहाँ पे लिथियासिस का वर्ड आ जाएगा वहाँ पे स्टोन होंगे। और कोली जो है ये गॉल ब्लैडर को शो करता है। कोली मीन्स गॉल ब्लैडर और जो हमारे पास लिथियासिस है दैट मीन्स स्टोन्स। तो इसका ओवरऑल मतलब ये बन जाएगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं उसे हम कहेंगे कोलीलिथियासिस। और इसमें क्या होगा हमारे पास बिलियरी कोलिक होगा मतलब पेशेंट को पेन होगा, थोड़े टाइम बाद वो सेटल कर जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद पेन होगा। इस तरह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा। और पेन की जो लोकेशन है वो हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगी। अब ये वाला हमारे पास पेन है ना वो हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे हम बना देते हैं ये स्टोन है अगर फॉर एग्जांपल, तो ये गॉल ब्लैडर में हमारे पास जो स्टोन है उसे हम कहेंगे कि ये कोलीलिथियासिस है। नेक्स्ट पे कहता है कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अब आइटिस जहाँ पे आ जाएगा दैट मीन वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। कोली मीन अगेन गॉल ब्लैडर। तो अगर फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाएगा दैट मीन कि हम कहेंगे कि पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस है या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन। अब इसमें पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा। फीवर होगा क्योंकि आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे नोजिया होगा और वॉमिटिंग होगा। रेफर्ड पेन टू द टिप ऑफ द शोल्डर भी होगी। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो पेशेंट में शो होता है। और मर्फी साइन हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है। जब भी आप पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टच करोगे यानी उसे कहोगे लंबा गहरा सांस ले और हाथ रखोगे तो जब पेरिटोनियम जो है वो इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर से टच करेगा तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। दैट मीन कि उसमें हमारे पास मर्फी साइन जो है पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्या होता है इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो गॉल ब्लैडर है ये अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए तो हम कहते हैं कि आइटिस है, कोलिसिस्टाइटिस है, मतलब गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो स्टोन्स पड़े हुए हैं इनमें से एक स्टोन जाता है और यहाँ पे सिस्टिक डक्ट में जाके खड़ा हो जाता है और ये इसे ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है और इससे हम कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कहता है कोलिडोकोलिथियासिस। अब जो हमारे पास कोलिडोकोलिथियासिस है इसमें लिथियासिस का मतलब तो अगेन स्टोन्स आ जाएगा जो हमने शुरू में देखा कि लिथियासिस जहाँ भी होगा उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे स्टोन्स हैं। लेकिन कोलिडोको का मतलब है कॉमन बाइल डक्ट। कोलिडोको मीन कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट में अगर फॉर एग्जांपल स्टोन्स हैं तो उसे हम कहते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। कोलिडोको मीन्स कॉमन बाइल डक्ट, लिथियासिस मीन्स स्टोन। तो कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन्स होंगे तो इसे हम कहेंगे कोलिडोकोलिथियासिस। इसमें भी पेन होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। इंटरमिटेंट जॉन्डिस होगा और नो मर्फी साइन क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, जस्ट ये है कि यहाँ पे स्टोन है। तो इसे अब हम किस तरह से देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक स्टोन आ रहा है और यहाँ से निकल के कॉमन बाइल डक्ट जो है इसे ब्लॉक कर देते हैं तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास कोलिडोकोलिथियासिस है यानी कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है तो कोलिडोकोलिथियासिस है।
अब इसमें जो बाइल है वो यहाँ से लीक होकर यहाँ से आगे नहीं जा रही है, और इसके अलावा यहाँ से लिवर से एंजाइम नहीं आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से इसमें जॉन्डिस के जो साइन है वो इंटरमिटेंट जॉन्डिस के साइन शो होंगे। नेक्स्ट पे क्या कहता है, नेक्स्ट पे कहता है कोलेंजाइटिस। अब हमारे पास जो कोलेंजाइटिस है ना, ये जो बाइल डक्ट है, कोलेंजाइटिस बाइल डक्ट को शो करता है कि जो बाइल डक्ट है उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इसे हम कहेंगे कोलेंजाइटिस। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट का टोटल ट्रैक है, बिलरी ट्रैक, इसे बेसिकली हम कहेंगे कि बिलरी ट्रैक की अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन होता है। आइटिस हमेशा किस चीज़ को शो करता है, इन्फ्लेमेशन को। तो हमारे पास जो कॉमन बाइल डक्ट है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसे हम कहेंगे कि ये कोलेंजाइटिस है। अब इसमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं कि पेशेंट को पेन होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, इसके अलावा फीवर होगा, और साथ में हमारे पास क्या साइन आ रहा होगा इसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का। अगर ये 3 चीज़ें पॉजिटिव हैं दैट्स मीन वहाँ पे हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेजेंट है, दैट मीन वहाँ पे कोलेंजाइटिस है। और अगर फॉर एग्जांपल इफ़ एडवांस प्रोग्रेस स्टेज, और देन यहाँ पे रेनाल्ड पेंटेड भी एक दूसरा फिनोमेना है जिसमें हम 2 चीज़ें और ऐड कर देंगे, वो हो जाएंगी पेशेंट में, जिसमें हमारे पास आता है कि उसे क्या हो जाएगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाएगा और सेप्टिक शॉक। तो ये हमारे पास रेनाल्ड पेंटेड ट्रायड आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आएगा। इसमें कहता है कि एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर आता है। अब जो एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, इसमें राइट में पेन होती है, राइट अपर क्वाड्रेंट में या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगी। इसके अलावा फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होगी, पैल्पेबल टेंडर मैस होगा इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। इसमें एम्पाइमा का मतलब बेसिकली ये है कि पस बन जाती है इन गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में अगर पस है तो हमारे पास जो पेशेंट है वो इन सारे साइन एंड सिम्टम्स के साथ आएगा। फिर लास्ट पे हमारे पास है म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर का मतलब है कि वहाँ पे म्यूकस फिल्ड गॉल ब्लैडर हो जाएगा, किसी वजह से गॉल ब्लैडर में म्यूकस फिल हो जाएगा। ये पेनलेस सिचुएशन है, सॉफ्ट ग्लोब्यूलर नॉट टेंडर मैस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर शो हो रहा है, या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मैस तो शो हो रहा है लेकिन उसकी वजह से वहाँ पे कोई पेन नहीं है, वो पेनलेस है, इसके अलावा सॉफ्ट है लेकिन पैल्पेबल है, दैट मीन वो म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।